जैसा कि मैंने कहा, पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित 2 पुस्तकें। हेमंत कुमार जी सूरजमल जी पोद्दार परिवार से भी अनुरोध, कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री किरीट शाह, श्री शैलेश गांधी, रेखा गांधी, कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मैं अनुरोध कर रहा हूँ सभी सदस्यों से, कृपया शीघ्रता से स्वागत करेंगे। मोहम्मद अब्दुल अलीम पापा, कृपया स्वागत करें। श्री किरीट शाह, श्री शैलेश गांधी, रेखा गांधी, श्री शंकर गज भी है, कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री छगनलाल कुर्वे, सरोज आचार्य, प्रतिमा दास, बी ललितंबा, जे ललिता पटनायक, कांता जी कल्याणी, सुषमा पोद्दार, भागीरथी बाई सोलंकी, कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय राम। इस क्रम को यही विराम देते हुए मंच पूज्य गुरुवर को समर्पित। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम हरि बोल। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः लोकी वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यशा कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारते भगवते तो यदीयदासे तां देव महिषीं श्रियमाश्रयाम ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कांति सीता मृषति निंदित शारदेन्दुर यत्र एकतो विलसितां सितांग शोभाम् वृंदावने कृतयामुन
गांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर राजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्रीरामं रामभक्तं च रामभक्तांस्तथा गुरून् मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। भक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाममप्येक। इनकी पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। नासै विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुते। व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतु संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा। श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहा हूं मैं। दीजीवर सब मिल मुई मन वच क्रम छल तज नित। पर कर से हर हर यश भर भर ही गाऊं मैं। बंदूं पद कमल श्री हनुमत निवासाधीश। राम तारक प्रदाता श्री
तट बिहारी के मंदम पद कमल श्री सिया जू के भ्राता कथामृत प्रदाता श्री सिद्धाश्रम सुखारी के बंदम पद कमल राम भद्र जू के भ्राता रसिकन सुखदाता प्रभु प्रेम के भंडारे के बंदम पद कमल तेहु काल के रसिक जन आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारे के आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारे के। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा जोर लगा के बोला करिए आप। बोले श्री रुक्मिणी विठ्ठल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बरसाने वारी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राम है। जय जय श्री राम है। जय जय श्री राम है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका भुवि भावुका भावुका। श्री प्रभु कृपा से कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी भगवत पादारविंद मकरंद अरविंद श्रीमद् भगवत पादारविंद मकरंद रसलोलुप रसिक जन यहां पर श्रीमद् भागवत के आस्वादन के लिए एकत्रित हैं। बड़ी सावधानी से अपने मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके कथा का आस्वादन करें। थोड़ी मह सब कहूं बुझाई सुनहु तात मन मति चित लाई। हमारे अंतःकरण चतुष्टय में चार चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार।
कथा सुनने के समय मन, बुद्धि और चित्त, इन तीनों को एकाग्र रखना पड़ता है, अहंकार को दूर करना होता है। बंदूक चलाने वाले लोग जानते हैं, बंदूक चलाने के समय पर सामने का टारगेट, बंदूक में जो नली होती है पाइप आगे में, उसके ऊपर एक नोब निकली रहती है, वो और जहां से ट्रिगर दबाते हैं वहां पर भी एक नोब जैसी उठी रहती है। ये तीनों यदि एक एंगल में होवे तो निशाना बराबर लगता है। ऐसे ही कथा सुनने के समय मन, बुद्धि और चित्त, ये तीनों एक एंगल में हो तो कथा में आनंद आता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनम, मनसन्यद वचसन्यद कर्मण्यद दुरात्मनम। मन, बुद्धि, चित्त तीनों एक जगह होवे तो कथा का आस्वादन ठीक से हो सकता है। कल हम निवेदन कर रहे थे, ध्रुव जी ने ग्लानि पूर्वक भजन किया तो भगवान की गोद में बैठ गए। यदि प्रेम पूर्वक भजन किए होते तब क्या होता। ये आप अनुमान लगाएं। यदि प्रेम पूर्वक भजन किया होता तो ठाकुर जी राजगद्दी पर नहीं बैठाते, अपने गोद में बैठा के साथ में ले ही जाते। विभीषण जी ने प्रेम से भजन नहीं किया है। और कछु प्रथम वासना रही, और क्या वासना थी? लंका का सिंहासन सुसज्जित करने की। मन में बार बार में आता था कि एक बार मैं भी तो लंका के सिंहासन पर बैठता ना, मैं इन सारे राक्षसों को भक्त बना देता। हनुमान श्री विभीषण जी ने पूरी लंका के महलों में राम नाम लिखवा दिया बिना गद्दी पर बैठे। वो कैसे? विभीषण जी के घर के दरवाजे पर राम नाम लिखा हुआ। कुछ राक्षसों ने रावण से शिकायत की, ये आपका भाई है, आपके शत्रु का नाम घर के ऊपर लिख के रखता है। पूरी लंका जल गई, आपके भाई का घर नहीं जला, क्योंकि उसने आपके शत्रु का नाम लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, वो शत्रु की ओर से बंदर जो आया था ना, उस बंदर से भी इसकी कोई साठगांठ रही है। रावण ने विभीषण को पूछा, विभीषण तूने ये क्या किया? मेरे दुश्मन का नाम लिखा। विभीषण ने कहा, भैया आपको किसी ने गलत समझा दिया। आप, मैं लंका वासी हूं और आपके नाम में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि आग आपके नाम के सामने में आ नहीं सकती। मैंने तो आपका और भाभी का नाम लिखा है, रासे रावण, मैं से मंदोदरी। यदि पूरी लंका में पहले से आपका नाम लिखा होता तो कहां आग लगती। रावण ने कहा, ऐसी बातें? बोले हाँ, पूरे लंका में लिखवा हुआ। पूरी लंका में जहां देखो वहां राम नाम का प्रचार प्रसार हो गया। राम नाम अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए। विभीषण जी ने वासना से भजन किया, इसलिए राम जी ने वापस लंका के सिंहासन पर बैठा दिया। काश प्रेम से भजन करते तो क्या आनंद आता।
गोस्वामी जी कहते हैं, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पाए अचल अनुपम ठाऊं। ग्लानि से भजन किया तो अचल और अनुपम स्थान की प्राप्ति हुई। प्रेम से भजन किया होता तो क्या कहना था। फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिशि दस हु। आप कैसे भी हरिनाम का आश्रय तो लो। बात ऋषभदेव भगवान की थी। देव किसको कहते हैं? हमारे यहां देव की पूजा होती, देवता की पूजा होती। देव उसको कहते हैं जो किसी को कुछ देकर के प्रसन्न होवे, वो देव। और राक्षस कौन? जो किसी से छीन के, किसी से चुरा के, किसी से लेके, किसी से बेईमानी करके खुश होवे, वो राक्षस है। एक बार कुबेर पह धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। रावण को राक्षस क्यों कहा गया? बड़े भाई कुबेर के पास में पुष्पक विमान था, जबरदस्ती से छीन के ले आया। शंकर जी की सोने की नगरी लंका, गृह प्रवेश करवाने के लिए आया। रावण ने कहा मेरी दक्षिणा। पार्वती जी ने कहा तेरे को जो मांगना हो मांगना। बेचारी पार्वती जी ने 1000 बार शंकर जी से प्रार्थना करके तो सोने का महल बनवाया था। और शंकर जी ने कहा भी कि तेरे भाग में महल नहीं है, यदि तेरे भाग में महल होता तो मेरे साथ तेरी शादी क्यों होती। मैं जब शमशान में रहता हूं, मैं जब जंगल में रहता हूं, वटवृक्ष के नीचे रहता हूं, तो तू महल में रहेगी। यदि तेरे भाग में महल लिखा होता तो किसी महल वाले से शादी होती। पार्वती जी ने कहा मैं तकदीर से ज्यादा तदबीर को, मैं प्रारब्ध से ज्यादा पुरुषार्थ को बल देती हूं। व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से, लोग कहते हैं अपने कर्म के माध्यम से अपने इस कर्म की रेखा को मिटा सकते हैं। अरे यदि ऐसा ही होता ना तो फिर विधाता को कौन पूछता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। शंकर जी ने विश्वकर्मा को कहकर के सोने का महल के अलंकार, अब महल उसको महल ही कहेंगे, इतनी बड़ी एक नगरी बनवाई। पार्वती जी ने कहा तेरे को जो दक्षिणा मांगना हो। शंकर जी ने कहा सोच के बोलो, दक्षिणा के लिए सोच के बोलो। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ मैं अन्नपूर्णा हूं, आप विश्वनाथ हैं, और यदि हमारे दरवाजे पर आकर के भी इसको मन लायक दक्षिणा नहीं मिली तो क्या फायदा होगा इसको। पार्वती जी ने कहा मांगने तेरे को जो मांगना मांग। रावण ने कहा फिर यदि आप मेरी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, ये सोने की नगरी मुझे दे दीजिए। पार्वती जी ने शंकर जी के हाथ का त्रिशूल उठा लिया कि 1000 बार कहने के बाद तो ये नगरी बनी, और वो अभी मैंने गृह प्रवेश किया नहीं तो ले मांग भी लिया। त्रिशूल उठाया, शंकर जी ने कहा बस तुम वचन हार चुकी हो, इसलिए तुमने हां कहा तो दो। भगवती अन्नपूर्णा त्रिपुर सुंदरी शिव वल्लभा ने कहा यदि तेरे को ये सोने की नगरी पसंद आई तो चल उठा ले जा। एक और विचित्र समस्या,
इतनी बड़ी सोने की नगरी कहीं उठा सके? ये मुफ्त की टेंशन आई एक और। सोने की नगरी उठा भी कौन? लेकिन रावण ने शिव जी की ओर देखा, अपने इष्ट की ओर देखा, और इष्ट ने अभिष्ट की कृपा की, सोने की नगरी को उठा के ले गया, त्रिकूट पर्वत पर ले जाकर के उसने बसाई। इसलिए उसको राक्षस कहते हैं। राक्षस वो है जो किसी से लेके छीन के बेईमानी करके, जैसे बने दाव पेच लगा के लेकर के खुश होवे, और देव उसको कहते हैं जो किसी को कुछ देकर के खुश होते हैं। हम जरा अपने आप को देखें, हम कौन है? क्या हम देव हैं या हम लेव हैं? एक सेठ जी कुआं में गिर गए। सेठानी बेचारी परेशान थी, तो किसान से कहा कि अरे जरा सेठ जी को निकालना। तो किसान ने हाथ नीचे किया और कहा, सेठ जी हाथ दो, बाहर निकालूं? सेठ जी हाथ दो। सेठ जी ने कहा, डूबना मजबूर है लेकिन देना नहीं कुछ भी। देने के नाम पर हाथ नहीं बढ़ाया। सेठानी ने कहा, तेरे को सेठ जी की जान बचानी है तो हाथ दो, मत बोल। तब बोले, हाथ लो। जैसे किसान ने कहा कि सेठ जी मरते क्यों हो, लो हाथ लो, झटाट पकड़ लिया। मरने के समय भी हाथ बाहर निकालने के लिए किसान कहता था, हाथ देने के लिए तैयार नहीं है वो। अब उसको आप क्या कहोगे, देवता? हमारे यहां देवता की पूजा होती है। जहां हम कहीं जाते हैं, ठहरते हैं, लोग कहते हैं आपको कौन सा जूस पसंद है? हम कहते हैं हमको सारे जूस पसंद है, केवल एक नहीं पसंद है। कौन सा? कंजूस। कंजूस पसंद नहीं है, जूस कंजूस। देव होना चाहिए, इसलिए उसकी पूजा होती है। ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ, देने वालों में जो श्रेष्ठ हो उसको कहते हैं परमात्मा। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दिन पर, 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 राम सरीस को नाहि, राम सरीस को नाहि, को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही।
को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग एक होता है दानी, एक होता है उदार। दानी वो है 1000 रुपया है, 1 रुपया दे दिया, दान कर दिया, वो दानी है। उदार वो है 10 दिन से व्यक्ति भूखा है, 10 दिन के बाद उसको 2 रोटी मिली और कोई मांगने वाला आया जो ये कहता है कि मैंने कल से नहीं खाया, और वो 2 रोटी उठाकर उसको खिला दिया। बड़े हंसते हंसते प्रेम से वो उदार है। ये नहीं कहा कि तू तो कल से भूखा, मैं 10 दिन से भूखा हूं, ये नहीं कहा। वो उदार है। बलकल वसन असन फल तृण सिया द्रुम प्रीत, और तही अवसर लंका दही, यह रघुवर की रीत। जब विभीषण आया है ना, तो राम जी 3 दिन से भूख के प्यासे बैठे हुए समुद्र के किनारे, 3 दिन। विभीषण आया, उस समय शरीर पर कपड़े नहीं है राम जी के, बलकल वसन पहनते हैं। खाने के लिए अन्न नहीं मिलता। समुद्र के किनारे क्या फल मिलेगा? नारियल, हमको तो नाम हम नहीं आते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम। अभी द्वारिका में हम भेड़ द्वारिका गए तो वहां कुछ फल मिल रहे थे, ऊपर से देखता था वो सिंगड़ा जैसा, वो बोला बादाम है, बादाम। ये इतना मोटा मोटा बादाम। अरे काई का बादाम, खाली दाम था उसका, बादाम तो नहीं था उसमें। इतना खट्टा, इतना कसैला। आप सोचो राम जी ने 14 वर्ष तक कैसे बिताए होंगे। मेरे गुरुदेव एक बार रामेश्वरम यात्रा में गए थे। यह घटना लगभग 40 साल पहले की है। 40 नहीं, 30 साल पहले की है। तो बहुत से लोग साथ में, उस समय वो धनुषकोटी स्टेशन हुआ करता था रामेश्वरम का, जो बाद में फ्लड में बह गया। रामेश्वरम स्टेशन अलग से बना, पहले ये नहीं था, पहले धनुषकोटी तीर्थ वो स्टेशन हुआ करता था। अब तो केवल खंडर खंडर बच गया है। वहां जब स्टेशन से उतरे तो कुछ दूर तक बालू में चलना पड़ता है। पहले कहां इतनी व्यवस्था हुआ करती थी। कुछ लोग साथ में थे। पटना की एक बहन थी, वो भी चल रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरते थे। दोपहर का समय था, पांव जल रहे थे बालू से। उसकी आंखें बरसने लगी तो महाराज जी ने कहा, बहन जी पांव जल रहा है, आप मेरी चप्पल पहन लीजिए। तो और जोर से रोने लगी। कहने लगी, मैं केवल 2-4 मिनट इस बालू में चल रही हूं तो मेरे इतने पांव जल रहे हैं। 14 वर्ष सियाजी जंगल में बिना चप्पल की रही होंगी, उनके कितने पांव जले होंगे, कितने कांटे गड़े होंगे। और बोल करके बच्चों की तरह हिलकी ले लेकर रोने लगी। खाने के लिए कंदमूल फल स्वाद अच्छा नहीं होता। वहां जंगल में कहां अंगूर मिलेगी, कहां चीकू और सेब मिले, वहां कहां काजू की बर्फी और बादाम का हलवा मिलेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में
विभीषण ने प्रणाम किया और प्रणाम करते लंका का राज्य दे दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते ऐसो को उदार जग माए, हरि और अवतार वेद विधि राखी विपुल बढ़ाई, लेकिन ले चोड़ा तब निधि दई सुदामई यद्यपि बाल मिताई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते और भी अवतारों में उदार हुए हैं, लेकिन रामावतार में तो उदारता की पराकाष्ठा हुए। कृष्णावतार में सुदामा से बचपने की मित्रता थी, लेकिन जब तक 4 मुट्ठी चिवड़ा नहीं खाया तब तक उसको 2 लोग की संपत्ति नहीं दी। ऐसा उदार तो केवल एक अवतार हुआ, रामावतार। तो हम ये निवेदन कर रहे थे, ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को देववाणी देने वालों को, जो देने वालों में श्रेष्ठ है वो ऋषभ देव है। और ये दह अक्षर ठाकुर को इतना प्यारा लगता है। हमारे गोविंद के 4 माता पिता सब में दह अक्षर है। नंद में दह, यशोदा में दह, देवकी में दह, वसुदेव में है नहीं। रामावतार में पिता के नाम में दह, और वामन अवतार में मां के नाम में दह, अदिति। मनु शत्रुपा, स्वयंभू मनु शत्रुपा, इन दोनों के नाम में दह अक्षर नहीं। इन्होंने कहा आप हमारे पुत्र बनो, बोला अभी नहीं बनता। दह अक्षर का 3 अर्थ है, दया, दमन, दान। हमारे जीवन में दया होवे, हमारे इंद्रियों का हम दमन करके रखें, और अपनी परिश्रम की कमाई में से जरूरतमंद लोगों को कुछ दें। बांट खाए बरकत, आप खाए हरकत। तो ऋषभदेव भगवान जब राजगद्दी पर बैठे हैं, इंद्र की बेटी जयंती से विवाह हुआ, 100 पुत्र हुए। अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके ऋषभदेव भगवान चले आए जंगल में। यदि बच्चे लायक हो जाए, घर परिवार चलाने लायक हो जाए, और शादी होते ही बहू आवे तो उसको घर की चाबी संभलाओ और बेटे को दुकान की चाबी संभलाओ, आप भजन करने के लिए तैयार हो जाओ। यदि सास ने मुंह दिखाई में बहू को घर की चाबी दी तो वो मनाएगी कि हे विठल भगवान, ऐसी सास तो जुग जुग जीवे मेरी। और यदि सास ने मुंह दिखाई में चाबी नहीं दी तो रोज यही मनाएगी, बुढ़िया कब मरेगी। पता नहीं चाबी मुझे कब मिलेगी। दो माताएं सवेरे जब 9 बजे कथा में आई, एक ने दूसरे को पूछा तूने खाना बनाया? बोले हाँ। तूने? मैं नहीं बना लिया। कहा कि तू खुद खाना बनाती है? तो कौन बनाए? तेरी सास नहीं? तो उसने कहा मेरी सास को तो मरे 10 साल हो गया, मुझे ही बनाना पड़ता है। तो दूसरे क्या बोले, तू बहुत भाग्यशाली है, बहुत पुण्य किया तूने, तेरी सास 10 साल हो गए। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था, अभी तक भी मेरे तो शास्त्र कहता है बच्चे लायक हो जाएं, उनको घर परिवार की जिम्मेदारी सौंपो। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े।
इतनी व्यवस्था रखो और फिर चौथे पन में भजन करो। चौथे पन जाइए नृप कानन, वन में जाकर के भजन करना चाहिए। ऋषभदेव भगवान जंगल में चले आए। इन्हें यह भी होश नहीं रहता था कब दिन हुआ और कब रात हो गई। ये भी होश नहीं रहता था। हर पल डूबे हुए हैं आत्मचिंतन में। किसी ने इन्हें माला पहनाई या किसी ने इनके गले में सांप डाल दिया, यह भी होश नहीं रहता था। और तो नहाए कितनी दिन हो गए, खाए कितने दिन हो गए, इनको होश नहीं रहता था। अब ये वर्तमान की बात है। अठारह वर्ष पहले की बात, ऋषिकेश में हमारे एक संत रहते थे, मस्तराम बाबा। हर वर्ष वो ऋषिकेश से बद्रीनाथ पैदल जाते, पैदल आते। त्रिकालज्ञ थे, तीनों काल की, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बातें उन्हें हर व्यक्ति की पता लग जाती थी देखते ही। कभी भी अपने हाथ से नहीं खाते थे। गंगा मां की इतनी कृपा थी, कभी गंगा किनारा छोड़ के गए नहीं जब से आए तब तक। गंगा जी की इतनी कृपा थी कि दिन में 3 बार अपने हाथ से उनको भोजन कराने के लिए गंगा जी प्रकट होती थी। लोग कहते थे कि ये महात्मा सन्यासी हो गए, इतने बूढ़े हो गए, फिर भी माताओं के हाथ से खाते हैं, अपने हाथ से नहीं खाते। कई लोगों ने बहुत तरह से बातें की, लेकिन जिस दिन ये राज खुल गया कि ये माताएं और कोई नहीं, साक्षात भगवती भागीरथी गंगा है, जिस दिन ये राज खुला उसी दिन उनका अंतिम दिन हो गया। ऐसे संत हैं हमारे यहां। तो हम निवेदन ये कर रहे थे, भरोसा ठाकुर के चरणों में होवे। ऋषभदेव भगवान वन में चले आए, इनको यह भी नहीं मालूम कि आज खाया कि नहीं खाया। ऐसे लोगों की चिंता ठाकुर जी करते हैं। जिनके गांठिन में पैसा नहीं और मांगन में सकुचाए, उनके पीछे मैं फिरूं, कहीं भूखा ना रह जाए, कहीं भूखा ना रह जाए। जिसके पास कुछ नहीं हो, मांगने में संकोच लगती है, उसके पीछे पीछे ठाकुर जी चलते हैं भोजन लेकर के, ये कहीं भूखा ना रह जाए। भक्तों से कितना प्रेम है ठाकुर जी को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र की ही एक घटना है, कोई लातूर कोई गांव होगा इधर में, उसके आसपास कोई छोटा गांव, हमको उतना नाम गांव का नाम याद नहीं है। एक संत ने हमें सुनाया था, उस गांव में एक साधु रहते थे, एक राम जी का मंदिर था, मंदिर अभी भी है।
साधु जब से घर से निकले कहीं एक जगह रहे नहीं थे। वो गांव में आए, राम जी का मंदिर देखा, राम जी बड़े प्यारे लगे और महात्मा वहीं रुक गए। बहुत वर्ष तक रुके रहे। एक बार साधु के मन में आया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, एक बार मैं हरिद्वार गंगा स्नान करके आऊं। पता नहीं जीवन का कब तक रहूं ना रहूं। ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट हो गया। महात्मा जी के साथ जाने के लिए गांव का एक व्यक्ति तैयार हो गया। एक ब्राह्मण बालक को भगवान की पूजा के लिए रख दिया गया। सब कुछ समझा दिया गया। महात्मा जी जाने लगे। तांगा में सामान रखा, वो घोड़ा गाड़ी होती तांगा, उसमें सामान रखा। महात्मा जी बैठ के जैसे रवाना हुए, गांव के बहुत लोग उनको विदा करने के लिए आए थे। उनके गांव से 5 किलोमीटर दूर स्टेशन था, तो घोड़ा गाड़ी में जाना था उनको। सब लोग मंदिर के दरवाजे पर उनको विदा कर रहे थे। जब महात्मा जी रवाना हो गए, लोग वापस मंदिर में गए तो सबने देखा राम जी की आंखों से झरझर आंसू गिर रहा है। घोड़ा गाड़ी स्टेशन पहुंच गई। गांव की एक आदमी को साइकिल लेकर दौड़ाया कि जल्दी जा, बाबा को रोक। और उसने जाकर कहा कि बाबा, जब से आप मंदिर से रवाना हुए ना, तब से राम जी की आंखों से झरझर आंसू गिर रहा है। महात्मा ने कहा, तब मुझे नहीं जाना कहीं। महात्मा जी वापस लौट करके आए, देखा तो राम जी की नहीं, राम जी, सिया जी और लक्ष्मण जी तीनों की आंखों से आंसू गिरते थे। महात्मा जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगाया। ठाकुर जी और जोर से रोने लगे, हिलकी लेके रोने लगे। बाबा ने पूछा, रोते क्यों है? ठाकुर जी ने कहा, आपके बिना मेरा मन नहीं लगा। मेरे को लगा कि पता नहीं कितने वर्षों में आप आएंगे। बाबा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। यदि आपको जाना है तो मुझे साथ लेके चलिए। एक बनी घटना है। और उस महात्मा ने कहा कि अब जीवन में जितने विश्वास बाकी हैं वो तेरे ही चरणों में बीतेंगे। सारे तीर्थ यहीं आ गए मेरे। और महात्मा जी कहीं नहीं गए। जनकपुर के एक संत थे, उन्होंने जब ये बात सुनी तो वे महाराष्ट्र आए और मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। और जब यहां से लौट के बक्सर उत्सव में गए, वहां उन्होंने हमें ये घटना सुनाई। जिनकी गांठिन में पैसा नहीं, मांगन में सकुचाए, उनके पीछे मैं फिरूं कहीं भूखा ना रह जाए, कहीं भूखा ना रह जाए। श्री ऋषभदेव भगवान की यही स्थिति है। इन्हीं होश ही नहीं रहता था, कितने दिन से नहाया नहीं, और जब ये नहीं नहाते तो बादल अपने आप बरस करके इनको नहलाते थे। इनको यह भी होश नहीं था कि मेरे शरीर पर कपड़ा भी है कि नहीं है। एक बारी चलते चलते अपनी राजधानी में आए। लोगों ने इनको घेर करके पूछा,
आप हमारे आत्म कल्याण के लिए कुछ कहें। और ऋषभदेव भगवान ने कहा, नायं दिहु दिह भाजामृलोकी कष्टान कामान नरहते विडभुजामि तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम नायं देहो देह भाजामृलोके। इस मृत्युलोक में मानव जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। हमें मृत्युलोक में मानव जन्म मिला, और मानव जन्म में भी ऐसी जगह हमें जन्म मिला जहां गंगा, जमुना, सरजू, सरस्वती, महानदी, ब्रह्मपुत्रा, गोमती, कितनी पावन नदियां हैं। यदि कहीं अफ्रीका के जंगलों में हमें जन्म मिलता तो, अंडमान निकोबार की जगह वहां जाकर के यदि हमें जन्म मिला होता तो ये सत्संग मिलता। मानव जन्म मिला, मानव जन्म भी भारतवर्ष में मिला, और भारत में भी ऐसे पावन क्षेत्र में जहां नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, तुकाराम जी, एकनाथ जी, ऐसे ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, जहां लाखों संतों ने जन्म लिया है। अभी 25 जनवरी से हमको पंढरपुर जाना है। पंढरपुर जाने का जब पक्का हुआ, हमारे वैष्णवों की 4 संप्रदायों में से एक निम्बार्क संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय के जगत गुरु श्री श्री जी महाराज वहां पधार रहे हैं। हमने अपने करीबी लोगों से कहा, तुमने वृंदावन दर्शन किया? हां। अयोध्या दर्शन किया? हां। यदि सब करने के बाद पंढरपुर दर्शन नहीं किया तो सारा दर्शन अधूरा ही रह जाएगा। और लगभग 30-35 लोग जो हमारे बहुत करीबी लोग हैं, वो सब लोग केवल पंढरपुर दर्शन करने के लिए हमारे साथ 19 तारीख को अभी आएंगे। हमारे विचार के अनुसार सारे तीर्थ घूम लिए हों, लेकिन पंढरपुर के ठाकुर के दर्शन नहीं किए हों, वहां की रज अपने मस्तक पे नहीं लगाई तो सारे तीर्थ अधूरे हैं। जिस मिट्टी में चोखा मिला, जिस मिट्टी में सखो बाई की राख होवे, श्री तुकाराम जी, आप सब जानते हैं तुकाराम जी की कथा। घर के बाहर बैठ करके सत्संग कर रहे थे, उनकी पत्नी आई जल लेकर के सिर पर, और उसने कहा कि यहां बैठे रहोगे, ये बाबा जियों को तो कोई काम नहीं, आपको तो काम है ना, जाओ खेत पर जाओ। तो करम जी ने कहा, बड़े भाग से साधु आए हैं, थोड़ी देर सत्संग होने देना। तो करम जी की पत्नी ने गुस्सा में आकर के उनके ऊपर पानी गिरा दिया। तो तुकाराम जी ने कहा, वाह भगवती, तुम कितनी अच्छी हो। अब तक मैंने सुना था जो बादल बरसते हैं वो गरजते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन आज मैंने देखा कि मेरा ये बादल गरजा भी और फिर ऊपर से बरसा भी। तो करम जी ने साधु से कहा, बाबा ये यहां सत्संग नहीं करने देगी। तब
बोले चले हम लोग खेत में चले। दिन भर साधु के साथ ठाकुर जी की चर्चा होती रही। तो करम जैसे संत को पाकर के साधु भी धन्य था। संध्या हुई, कुछ गन्ने तोड़ के ले आए। ऊख रास्ते में बच्चों ने इनसे गन्ने मांग लिए और तुकाराम जी ने भी एक एक गन्ना बच्चों को दे दिया। एक गन्ना केवल हाथ में बचा। जब घर आए तब पत्नी को कहा कि ले गन्ना खा ले। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया कि पूरे दिन इन्होंने खेत में टाइम बिताया और एक गन्ना लेके आए। गुस्सा में तुकाराम जी की पत्नी ने गन्ना हाथ में लेकर के इतनी जोर से तुकाराम जी के पीठ में मारा कि गन्ना के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने एक टुकड़ा उठाया और कहा कि तू बड़ी पतिव्रता है, अकेली गन्ना नहीं खा पाई, इसलिए तेने 2 टुकड़े कर लिए हम दोनों के लिए। तुकाराम जी अपने घर के बाहर बैठ करके गन्ना चूस रहे थे। तब तक तो श्री ठाकुर जी बालक के रूप में पधारे। जितनी 10-20 गन्ने उन्होंने बांटे थे सब ले आए और घर में पटक के बोले, मुझे नहीं खाने तुम्हारे गन्ने, दे दो अपनी पत्नी को। ठाकुर जी की बड़ी बड़ी आंखें आंसू बरस रहे थे। जब लौटने लगे तो तुकाराम जी ने देखा बच्चे की पीठ पर किसी ने डंडा से मारा है, ऐसा चिन्ह बना हुआ है। तुकाराम जी का गन्ना हाथ से नीचे गिर गया और दौड़कर बच्चे को गोद में उठाया और पूछा,